आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि जैसे ही कांग्रेस आगे बढ़ती है कुछ लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उनको आप भी पहचान गए, इसका मतलब है। अभी तक क्या हुआ मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन करण मेरा है। मैंने अनुशासन समिति में बात की है और इस बार निर्णय भी करेंगे, फैसला भी करेंगे और ऑपरेशन भी होगा। मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं। 2022 के चुनाव में जो मीम बना था एक बड़े नेता का एक यूनिवर्सिटी को लेकर, वो भी 2 या 3 दोस्त हैं, इन्हीं में से एक ने बनाया था, जिसके सबूत हमारे पास हैं और उसको बीजेपी ने बाद में पिक किया। इस वीडियो को भी रिलीज़ करने वाला उन्हीं 3-4 दोस्तों में से एक है। तो अच्छा है हम पिछली बार कार्रवाई नहीं कर पाए, इसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। इस बार अनुशासन समिति इसमें करेगी। लेकिन मेरा एक और बात को लेकर जिक्र है, जो गढ़वाल के शब्द का मिसयूज़ किया जा रहा है। मेरा गढ़वाल से मतलब था पौड़ी लोकसभा, क्योंकि पौड़ी लोकसभा को आम भाषा में गढ़वाल लोकसभा कहा जाता है। और मैंने अपने भाषण की शुरुआत भिक्षा मांगने से की है। भीख मांग रहा हूँ कहा है आपसे, आपकी खुददारी की, आपके स्वाभिमान की, आपकी वीरता की भीख मांग रहा हूँ। जो आदमी भीख मांग रहा हूँ के संबोधन से शुरुआत करता है वो कभी अपमान नहीं करता। मैं तो तीलू रौतेला की याद दिला रहा था, जिनके संतति है, जिनके बच्चे हैं लोग। मैं तो याद दिला रहा था श्रद्धेय सुमन की। मैं तो विक्टोरिया क्रॉस जीतने वालों की याद दिला रहा था। मैं तो वहाँ के मौलाचंद जी की याद दिला था, जिन्होंने गढ़वाल कॉलेज ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की। मैं विपिन रावत की, मैं चौहान साहब की जो नए सीडीएस उनकी जिक्र कर रहा था, मैं डोभाल साहब का जिक्र कर रहा था, मैं हेमवती नंदन मोहड़ा का जिक्र कर रहा था, मैं चंद्रमोहन सिंह नेगी का जिक्र कर रहा था, मैं गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत उनका जिक्र कर रहा था, मैं वीरचंद सिंह गढ़वाली का जिक्र कर रहा था। मैं जब वहाँ की महान भारत का जिक्र कर रहा था, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि वो भी कोटद्वार में पैदा हुए कर्णाश्रम में, तो मैं क्या अपमान करने के लिए कर रहा था? मैं उनको याद दिला रहा था वो कौन भूमि में पैदा हुए जहाँ इतने बड़े बड़े शख्स पैदा हुए, जहाँ के तिलाड़ी कांड के लोगों ने 200 लोगों ने राजशाही के आगे झुकने से अच्छा मरना पसंद किया। जलियांवाला बाग कांड का जैसा ये कांड हमारे उत्तराखंड में, उसका जिक्र कर रहा था। मेरी नीयत में कहीं शक नहीं था, मेरी नीयत में कहीं खोट नहीं था। और मैंने जो कहा उन 22-24 मिनट के भाषण में से 5 सेकंड के भाषण दिखा के जिस तरीके का अपमान मेरा करने की कोशिश कर रही है, ईश्वर इनको माफ़ करने वाला नहीं है। ये बताए ना अंकिता के मामले में क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखाई? ये बताए ना इन 4 बेटियों के हुए बलात्कार पे क्यों नहीं सामने आए? ये बताए ना अंकिता के अलावा केदारनाथ पे क्यों नहीं बोले? जब हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था तब कहाँ ये महिला विंग चले गई थी? कि जहाँ बीजेपी का आदमी बलात्कार या मर्डर करे, जहाँ बीजेपी का आदमी नकल कराए, वहाँ इनके मुंह में दही जम जाती है।